नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए टॉप वन लाइनर क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं। सारे एग्जाम को देखते हुए समान अध्ययन जीके जीएस से टॉपिक चले गए और तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए। तो सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए शानदार मोटिवेशन से आज हम शुरू करते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, एकदम संघर्ष कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। तो चलिए टॉप हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? एक सुनियोजित शहर के लिए। चलिए अगला हम करने जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? आप सभी जानते हैं व्यापार। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेनन। 1825 में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। देखिए हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। देखिए बहुत। इसके बाद स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या? आग जलाना। चलिए अगला चलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। चलिए सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया गया था? तो कुत्ता को। सिंधु सभ्यता थी। आग ऐतिहासिक काल की। चलिए अगला, हड़प्पा स्थित रावी नदी के किनारे तट पर बसा हुआ हड़प्पा था। ये कई एग्जाम में आए हुए हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है? तो चलिए लोथल के बारे में भी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल जो कि गुजरात में है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हड़प्पा के लोग किससे अपरिचित थे? लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग क्या था? लाल रंग का। चावल के साक्ष्य कहां से मिले थे? लोथल और रंगपुर से। और चावल के साक्ष्य मिले थे कहां से? तो चावल के साक्ष्य दोनों क्वेश्चन सेम आ गया। और कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको होता है मृतकों का टीला। ये बहुत टॉप क्वेश्चन कई कंपटीशन में आए हुए हैं। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल माना जाता है तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मोहनजोदड़ो स्थित है। अभी आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के लड़काना जिले में। और है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 ईस्वी में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो मित्रों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन था? देखिए मोहनजोदड़ो विशाल अनागार। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक किसे मनाता है? वही विदित स्नानागार को। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जिस प्रकार से पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। चलिए अगला, हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसने की थी? दयाराम साहनी जी। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। तो चलिए पुराणों की संख्या
कितनी है? तो मित्रों, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी, किसके काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आते रहते हैं। सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, तो मित्रों वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसी प्रकार से वेदांगों की संख्या कितनी है? तो मित्रों 6 वेदांगों की संख्या है। अगला समझ लीजिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अलबर्नी। चलिए, उपनिषद का विषय क्या है? फिलॉसफी, चिंतन, दर्शन से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? मित्रों, कर्म कांडों से। सबसे प्राचीन वेद किसे मनाता है? तो ऋग्वेद को। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो पुनः हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हिस्ट्री टॉपिक से 1 लर्न क्वेश्चन लेकर प्रतिदिन उपस्थित हो रहेंगे। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। ये चैनल नई दिशा बहुआयामी शैक्षिक क्रांति कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को मुहैया कराएंगे। आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करें। यह चैनल 2024 में आप लोगों के दिशा निर्देश देने के लिए खोला गया है, मंजिल तक पहुंचाने के लिए खोला गया है, हौसला को बुलंद करने के लिए खोला गया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप नई दिशा के चाहने वाले हैं तो अधिक से अधिक हमसे जुड़ने का कोशिश करें, लोगों को जोड़ने का काम करें। क्योंकि नई दिशा समाज को नई दिशा देने वाली संस्था है, विश्वसनीय संस्था है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 10 से 28 गद एवं पद वाले वेद कौन है? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। यजुर्वेद से तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? अथर्ववेद। चलिए, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन था? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री, सूर्य की देवता से। गोत्र शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। चलिए, अगला हम करते हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत के द्वारा? तो अलवार संतों के द्वारा। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। चलिए, पुरंदर किसे कहा जाता है? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सतमेव जयते कहां से लिया गया है? बहुत भी यह क्वेश्चन, कई बार यह क्वेश्चन आता रहता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में। मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? मनुस्मृति। शानदार 1 लर्न क्वेश्चन आज के लिए। तो ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? तो देखिए, मनुस्मृति को। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। चलिए, महाभारत का फारसी अनुवाद किस शीर्षक का नाम क्या है? रज्मनामा। और देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, महाभारत की रचना किसने किया था? महर्षि वेद व्यास। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। चलिए, आर्य लोग भारत आए थे कहां से? तो मध्य एशिया से। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन साहब थे। चलिए, फटाक से करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध और अग्नि त्याग की घटना को क्या
कहा जाता है महानिर्भिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। चलिए अगला, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बुद्ध ने उपदेश दिया था। किस भाषा में? तो सबसे उनकी भाषा थी प्रिय भाषा, पाली भाषा। चलिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये शानदार क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व। चलिए तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 251 ईस्वी पूर्व। चौथी बौद्ध संगति कब हुई? प्रथम शताब्दी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? जातक कथा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? पीटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। चलिए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? मखाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे मानता है? हजरत मोहम्मद साहब को। चलिए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। चलिए सूफी संत, सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। कुंडलपुर जिसको भी कहा जाता है, कुंड ग्राम। चलिए बहुत बार आया हुआ है वैशाली जिला का ये शानदार क्वेश्चन। आप लगातार जुड़े रहिए और वन लाइन क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से शानदार हम प्रतिदिन आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखिए 540 ईस्वी पूर्व। देखिए 540 ईस्वी पूर्व महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने से ताल्लुकात रखते थे? छत्री से। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। जमाली कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए बिंबिसार के काल में। देखिए चलिए बहुत महत्वपूर्ण जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो मैं बता दूं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत रंग धारण करते थे और दिगंबर जो थे नग्न अवस्था में रहते थे। चलिए जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? मोक्ष। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व। दूसरी जनसभा कहाँ हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी गुजरात में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। देखिए आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। तो चलिए अगला हम वन लाइन क्वेश्चन करते हैं। VVI ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह के सूली पर कब चढ़ा गया? 33 ईस्वी पूर्व 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी राजगिरी, गिरिब्रिज जिसको कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची में अंगुत्तर निकाय में शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत भी है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। ये भी क्वेश्चन कई बार
कंपटीशन में आया हुआ है, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पाटलिपुत्र बसाया गया था गंगा और सोन के संगम पर, अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन। ये रहा आज का टॉप 20। हम पुनः नेक्स्ट लेके आएंगे कल। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। इतिहास का प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर विश्व इतिहास, कुल मिलाकर के शानदार ऑनलाइन क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से करवाया जाएगा। उनके बाद हम पॉलिटिकल साइंस लेके आएंगे। आप जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए और इसकी संख्या बढ़ाया जाएगा। अब जो है नेक्स्ट दिन 20 से 40 किया जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने किसने किया था? ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर। कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध कहलाता है। हाइडेस्पिस युद्ध कब हुआ था? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है? तो विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? यानी कि प्रशासन से। चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक व्यवस्था से है। इस बात को जान लीजिए। चलिए, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला पहला यूनानी कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मेगास्थनीज का। बहुत भी क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में। शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व। देखिए, ये सीरीज लगातार हजार हिस्ट्री में 1000 का आएगा। लगातार आप बने रहिए और इस वीडियो को करने के बाद आप सामान्य अध्ययन में अच्छा अंक उठाइएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कलिंग युद्ध का जो है युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा गया? महेंद्र और संघमित्रा को। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन है? 7वां स्तंभ। अशोक का नाम उल्लेखित है मौस्की एवं गुर्जा अभिलेख में। अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है भाभू अभिलेख में। भाभू। देखिए, कलिंग के विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 13वां शिलालेख में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अशोक के शिलालेख की खोज टी पैंथलर ने 1750 में किया था। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। चलिए, अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। शुंग वंश की नियम किसने डाली? शुंग वंश की नींव, यहां नींव होगा। नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय में आने वाले प्रथम यवन शासक कौन थे? डोमेटियस प्रथम। देखिए, डोमेटियस प्रथम को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने अश्वमेध कराए थे? तो 2। चलिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, सिमुक।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, 10 राज युद्ध लड़ा गया किस तट पर? रावी नदी के तट पर। देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण शासकों ने। शाब्दिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया था? गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के सातवाहन ने। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया, किसने ढाला था रुपए का सिक्का? तो शेर शाह काल में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ऑनलाइनर। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुजुल कुडफिसिस को। बुद्ध की खरी प्रतिमा बनी है किस काल में? कुषाण काल में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ अपना था? पुरुषपुर में। देखिए, विक्रम संवत शुरू हुआ 58 ईस्वी में। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ था? मथुरा। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में। मूर्तियों का निर्माण जो है हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था सबसे अधिक गुप्त काल में। मंदिरों का स्वर्ण युग गुप्त काल के युग को कहा जाता है। चलिए अगला ऑनलाइन क्वेश्चन करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। तो मंदिर की विमान शैली का प्रचलन किस काल में था? चोल के शासन काल में। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, संख संवत पर आधारित। सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सिल्क मार्ग कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है? तो वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन किस कौन कहलाता है? कई बार ये क्वेश्चन आया है समुद्रगुप्त को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सिक्कों पर बिना बयाते दर्शाया गया है किसको? समुद्रगुप्त को। यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत भी क्वेश्चन है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान दीजिएगा। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन कहलाता है कौन? अश्व घोष। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। चलिए, चीनी यात्री फायान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये कंपटीशन क्वेश्चन में आया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उज्जैन में। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 58 ईस्वी में। देखिए, गुप्तकालीन चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रूपक। गुप्तकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। देखिए, आज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। तो आज का टॉप 20 लगातार आप बने रहिए इस सीरीज में। हम हिस्ट्री में लगातार 2020 लेकर आएंगे। और शिवमुख ने किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश। देखिए, सातवाहन वंश। आंध्र के सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती। सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था? गौतम पुत्र सातकर्णी। कुषाण शासन कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ था? 18वीं शंख संवत प्रारंभ। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुआ? कुषाण के शासनकाल में। चलिए, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। मौर्य कितने वर्षों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नव वंश। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पांचाऊ।
किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई है? कुषाण वंश के। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व। चलिए, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बमियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किस सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविस्क। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? कनिष्क। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय। देखिए, प्राचीन भारत में सर्वश्रेष्ठ सोने के सिक्के किसने जारी किया था? यानी कि सोने के सिक्के किसने जारी किया था सर्वप्रथम? कुषाणों ने। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। देखिए, गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश के काल को। देखिए, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से लेकर 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन। कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त संवत किस स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत का चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? त्राम लिप्ति। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, उनके स्मृति में। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। देखिए, चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? वरामिहर। वरामिहिर जो था चंद्रगुप्त में नवरत्नों में से एक था, प्रमुख था। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। देखिए, चांदी के रूपक सिक्का को जो है रूपक नाम दिया गया था। लिच्छवे दाहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? देखिए, सामंतवाद का प्रारंभ किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन। क्या शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। ये टॉप 20 हिस्ट्री का ऑनलाइन क्वेश्चन है। खजुराहो का मानतेगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी के महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से। चलिए, अगला क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता के मंदिर महाराष्ट्र में जो है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर। अगला, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है? कंबोडिया। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है
किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। द्रविड़ शैली मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या होता है? तोरण के ऊपर बनने वाले अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चलिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? पल्लव। चलिए, पल्लव के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के तट के बीच। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए देखिए, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में।